हालेलुया, हालेलुया। अभी खुशी दिखाई नहीं दी है, अभी आपका प्रसन्न होना दिखाई नहीं दिया है, महसूस नहीं हुआ। हालेलुया। जब खुशी होती है ना मन में तो चेहरे पर दिखाई देती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बरकत दे, आशीष दे। तो इससे पहले कि मैं वचन शुरू करूं तो मैं कुछ पूछ लूं आपसे। कितने तैयार हैं जवाब देने के लिए? कितने तैयार हैं? हाथ बड़े कम खड़े हो रहे हैं। पिछले सप्ताह के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह कौन सा विषय लेकर हम चल रहे हैं। मैंने पिछले सप्ताह कहा था मैं पूछूंगा, हर किसी से भी पूछ सकता हूं कि आप कितने चौकन्ने होकर बैठते हैं, कितने ध्यान से वचन को सुनते हैं। हाँ, सिस्टर रीटा बताएंगे। आत्मिक बेसुधी, क्लैपिंग कीजिए। जो विषय चल रहा है वो है आत्मिक भूल, आत्मिक बेसुधी, भुलक्कड़पन, भूल जाना। और खुदा का कलाम कहता है ये एक बड़ी भयंकर बीमारी है। हालेलुया। कितने समझे थे पिछले इतवार को आपने सिर्फ क्या खाए थे? स्नैक्स खाए थे। आपने हल्का फुल्का खाया था, स्टार्टिंग थी, शुरुआत थी, परंतु भोजन तो अभी बाकी है। और आप जानते हैं कि ये स्नैक्स जो है ये ज्यादातर किन के लिए होते हैं? ये बच्चों के लिए होते हैं, है ना। बच्चे जो है इंतजार नहीं कर पाते हैं किसका? भोजन का। तो इससे पहले वो इंतजार भोजन आए, वो उनको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाना चाहिए होता है। हालेलुया। तो अब आपको तैयार रहना है, आपके लिए असली भोजन आ रहा है। और ये भोजन ये हल्का भोजन नहीं है। नबी ने कहा, खुदा का कलाम कहता है, आपने मक्की के दाने देखे होंगे, भुने हुए चने देखे होंगे, आप इन्हें बच्चों को खिलाए, वो खा सकते हैं? छोटे बच्चे जो 2-3 साल, जैसे सिस्टर के हाथ में है ना, इतने बच्चों को आप चने भुने हुए खाने के लिए दीजिए, क्या ये खा पाएंगे? इन्हें किस चीज की जरूरत है? इन्हें दूध की जरूरत है। लेकिन जो बड़े हो चुके हैं, जो सियाने हो चुके हैं, उनके लिए लिखा है भोजन की जरूरत होती है। हालेलुया। और वो भोजन क्या है? भोजन परमेश्वर का वचन है, भोजन परमेश्वर का कलाम है। हालेलुया। तो आज जो बड़े लोग हैं, आपने तैयार रहना है कि आज हम वो भोजन करने के लिए जा रहे हैं और इस भोजन को अच्छी तरह से हमें चबाना है। डॉक्टर कहते हैं भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए ताकि आसानी के साथ पच जाए। और ये वचन है, वचन को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े गौर के साथ सुनना है ताकि सीधा आपके हृदयों में जाए। हालेलुया। और वचन को इधर उधर नहीं जाने देना है। हालेलुया। रात को 9:30 की प्रेयर में याद है किसी को किस बात के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था? याद है किसी को? भाई जेफ बताएंगे। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए। हालेलुया। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। ताली तो बजती। आप भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं। अरे जब कोई जवाब देता है तो उसके लिए ये खुदा ने हाथ दिए हैं क्लैपिंग करने के लिए। हालेलुया। आप अपने लिए क्लैपिंग कीजिए, अपने लिए। मैं देखता हूं कि आप अपने लिए कितनी देर तक, कितनी जोर से क्लैपिंग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखा, अपने लिए हम हमेशा अच्छी चीजें ढूंढते हैं, हम अपने लिए बढ़िया ही ढूंढते हैं, बढ़िया ही करते हैं, दूसरों के मामले में हम भूल जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए
मैं आपको जिस विषय की ओर लेकर जा रहा हूं है आत्मिक बेसुधी, भुलक्कड़पन, भूल जाना। और नबी ने कहा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि ये एक बड़ी ही भयंकर बीमारी है, भूल जाने की बीमारी। हालेलुया। अब इससे पहले मैं संदेश शुरू करूं, मैं थोड़ा सा कुछ आपको बताना चाहता हूं। अब बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं, पास्टर जी आप मंच से कलीसिया को डांटते नहीं हैं, आप झिड़कते नहीं हैं। और बहुत सारे, ये कौन लोग कहते हैं, कौन से लोग ऐसा दावा करते हैं, किसको डांटने की वो बात करते हैं, किसके लिए वो कहते हैं कि इन्हें डांटा जाए, इन्हें झिड़का जाए। वो हमेशा दूसरों को झिड़कने की, दूसरों को डांटने की बात करते हैं। इसका कारण पता क्या, वो भूल जाते हैं, उन्हें ये स्पिरिचुअल एमनेसिया की बीमारी लगी हुई है। वो भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरे के जीवन को ज्यादा देखते हैं, वो दूसरे के जीवन में गलतियों को ज्यादा ध्यान से देखते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी आंख में भी क्या है, एक बहुत बड़ा लट्ठा है, लकड़ी का लट्ठा है। दूसरे की आंख में तो क्या, एक छोटा सा तिनका, लेकिन खुद की आंख में बहुत बड़ा लकड़ी का एक लट्ठा है जो उन्हें दिखाई नहीं देता है। और यही तो सबसे बड़ी भूलने की बीमारी है। और ये भूलने की बीमारी क्यों लगती है, उन्हें कारण मालूम है, उनका ध्यान कभी भी बाइबल में नहीं जाता है, वो कभी भी बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, कभी भी वो प्रार्थना नहीं करते हैं, उनके जीवन में ना दुआ होती है ना प्रार्थना होती है। और जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वेले, क्या कहते हैं, वेले, वेले होके बैठे रहते हैं। और जो वेला व्यक्ति होता है ना, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, वो बस यही देखेगा, वो ये नहीं देखा कि प्रचार हो रहा है, प्रचार को मैं अपने मन में जमा करूं, इकट्ठा करूं, लेकिन वो ये बात भूल जाता है मेरे अंदर भी उससे ज्यादा कमियां हैं, उससे भी ज्यादा दोष है। और वो कहते हैं डांटना, डांटना पता किसे समझते हैं वो, पास्टर जी ये जो बाइबल है ना, ये जो खुदा का कलाम है, इसको बस दूसरों को पढ़ाओ। वो चाहते हैं कि बाइबल बस ऐसे इसी तरफ रहे, ये जो भाई लोग हैं, बहनें हैं, बस यही पढ़े, ये हमारी ओर मत मोड़ना, कहीं हमें ना पढ़ना पड़ जाए, कहीं हमें ना इसे मानना पड़ जाए। वो बस इस बात की और ध्यान रखते हैं, बस शीशा जो है ना वो दूसरों को दिखाना है। पास्टर जी हमें शीशा मत दिखाना। अब डांटना क्या है, डांटना क्या, किसी को यहाँ खड़े करके कान पकड़ाकर हाथ खड़े करके हम उन्हें झिड़कियां दें, या उन्हें जैसे स्कूल में क्या बना देते थे, मुर्गा बना देते थे, तो ये है डांटना? ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, उसने हमेशा इसी के द्वारा ही लोगों को समझाया है। हालेलुया। और जो इस वचन को बड़े ध्यान से सुनता है, यही उसके लिए डांट है। क्योंकि जब वो वचन को बड़े ध्यान के साथ, बड़े गौर के साथ सुनता है, तो वो अपना सुधार करता है। वचन ही उसका सुधार करता है। कोई पास्टर किसी का सुधार नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी को समझा नहीं सकता है। ये तो वचन है, ये तो पवित्र आत्मा है जो किसी को सिखा सकता है, किसी को समझा सकता है, किसी को ताड़ना दे सकता है। ये सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है। और जब पवित्र आत्मा उसके साथ बात करता है तो उसका जीवन जरूर बदलता है। हालेलुया। आप अपने बच्चों को, मेरा उन लोगों से सवाल है, आप अपने बच्चों को कितनी बार डांटते हैं, कितनी बार थप्पड़ लगाते हैं, कितना समझे वो? आपने अपनी पत्नी को समझाया, कितना समझी वो? कितना उससे झगड़ा किया, कितना समझी वो? आप बताइए। ये काम सिर्फ पवित्र आत्मा का है, उसी के ऊपर छोड़ दो। हालेलुया। किसका काम है ये? पवित्र आत्मा का काम है, ये वचन का काम है। और वचन ही समझाएगा, वचन ही मन को बदलेगा, वचन ही जो आपके जीवन में आशीष और तरक्की को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, हम आते हैं वचन की ओर। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं बहनों के लिए। अब प्लीज बहनें बड़े ही ध्यान के साथ इस बात को सुनना।
वचन हम सभी के लिए है। हालेलुया। अब देखिए, कुछ बहनों को परमेश्वर के भवन में बैठकर वो भूल जाती है कि वो खुदा की उपस्थिति में है, या कुछ भाई है ना, लेकिन ये खास मैं बहनों के लिए कह रहा हूँ, ये टारगेट नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हालेलुया। तो देखिए, अब बाइबल में हम देखते हैं कि वहां पर कुछ बहनें कैसी हैं, एक तो मार्था के समान है और एक मरियम के समान है। हालेलुया। और जानते हैं आप, ये मरियम और मार्था ये कहां रहती हैं? मालूम है किसी को? मरियम और मार्था ये कहां रहती हैं? ये आपके अंदर रहती हैं। अब आप बताइए पास्टर जी, ये कैसे? हम तो मरियम और मार्था को जानते नहीं हैं, फिर हमारे अंदर वो कैसे हैं? ये एक क्या है? ये एक प्रकाशन की बात है। हालेलुया। अब देखिए कैसे है मरियम और मार्था आपके अंदर। मार्था के बारे में आप जानते हैं, मार्था कैसी औरत थी, कैसी स्त्री थी वो? कौन जानता है इस बात को? मार्था कैसी थी, उसका स्वभाव कैसा था? मार्था के पास क्या था? मार्था के पास चिंता थी, मार्था के पास फिक्र थी। ऐसा ही है। मार्था के पास क्या था? वो बहुत बातों की चिंता करती थी, बड़ी बातों की फिक्र करती थी, और वो हमेशा उसका ध्यान अपने घर के कामों में लगा रहता था। हालेलुया। अब मैंने सोच रही होगी पास्टर जी काम, हाँ बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम, यीशु ने खुद इसे नॉमिनेट किया कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। और मार्था ने पता क्या कहा था यीशु मसीह से? उसने आकर कहा कि हे प्रभु देख, स्वामी देख, मैं अकेली घर में काम कर रही हूँ, मुझे अकेली को सारे काम करने पड़ती हैं, और ये मरियम जो है ये मेरे साथ मदद नहीं कराती है। हालेलुया। अब देखिए यीशु ने कहा, देख मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, तू जब चर्च में आती है तो पता क्या करती है? तू घर में मशीन में कपड़े डाल के आती है, तू सोचती कि चर्च जाने से पहले मैं सारे काम निपटा कर जाऊं, करते 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 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, प्रचार का समय आ जाता है, या हो सकता है प्रचार का समय भी निकल जाए, और मार्था अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है। लेकिन वो अपनी बहन मरियम के बारे में क्या कहती है? प्रभु देख, ये तो बस अपने ही काम में व्यस्त है। तो यीशु ने पता क्या कहा? मरियम का काम क्या था? वो यीशु के चरणों में बैठकर वचन को सुनती थी। हालेलुया, हालेलुया। मरियम क्या करती थी? वो यीशु मसीह के कदमों में बैठकर वचन की बातें सुनती थी। और यीशु मसीह ने क्या कहा? माता मरियम ने वो भाग चुना है जो उसे कभी खोया नहीं जाएगा। हालेलुया। मरियम से ये भाग कभी खोया नहीं जाएगा। क्यों? कौन सा भाग था उसका? वचन को सुनने का, वचन को ग्रहण करने का, वचन को जीने का, वचन को प्रकट करने का, ये भाग था मरियम का। हालेलुया, हालेलुया। अब बहनों के अंदर ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों स्वभाव हैं। अब आप देखिए, आप कौन से स्वभाव को, मार्था वाले स्वभाव को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं या मरियम वाले स्वभाव को ग्रहण करते हैं? हालेलुया। ये फैसला आपके हाथ में है ना? किसके हाथ में है? बहनों के हाथ में है। ये आपने देखना है। खुदा ने हमें एक क्या दी है यहाँ पर? बुद्धि दी है। बुद्धि पता कहाँ होती है? बुद्धि मन में होती है। दिमाग में, दिमाग तो होता है ना, ये दिमाग यहाँ पर शैतान का राज है। बुद्धि मन में है, बुद्धि आपके प्राण में है। हालेलुया। और देखिए ये बुद्धि जो है, ये जो समझ है, ये हमें सिखाती है कि हमने खुदा के कलाम को, वचन को कैसे पूरा करना है। हालेलुया।
तो प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मरियम भी बहुत सारी है बाइबल में, और 53 बार मरियम के नाम का बाइबल में जिक्र आया है। हालेलुया। और मरियम भी पता कितनी मरियम की बात होती है बाइबल में। एक मरियम वो भी थी जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। हालेलुया। अब देखना वो वाला स्वभाव मत ले लेना। हालेलुया। लेकिन पहली मरियम थी, कौन सी थी पहली मरियम? बताइए, कितने जानते हैं? हाँ, किसी ने क्या से जवाब दिया? बोला कोई? यीशु की माता। यीशु की माता। गॉड ब्लेस यू। क्लैपिंग कर दो, ताली बजा दो। पहली जो खास मरियम थी वो यीशु की माता थी। हालेलुया। और जो दूसरी मरियम थी वो थी मरियम मगदलीनी, और एक थी मरियम माथा, मरियम वो जो लाजर की बहन थी। हालेलुया। और एक मरियम थी क्लोपास की पत्नी। हालेलुया। और एक थी मरकुस की मां मरियम। ये मरियम थी जिनके बारे में जिक्र आता है। लेकिन आज नबी ने कहा है अगर कलीसिया को मरियम बनना है तो वो कौन सी वाली मरियम बने? यीशु की जो माता थी। कारण पता क्या है? यीशु की माता जो मरियम थी उसने वचन को पैदा किया था। उसने यीशु मसीह को पैदा किया था। उसने यीशु मसीह को प्रकट किया था। इसलिए नबी कहते हैं, खुदा का कलाम कहता है, आज अगर हमारे अंदर मरियम का स्वभाव है तो वो यीशु की माता वाली मरियम का स्वभाव हो, जिसने कहा था प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। हालेलुया। उसने किसे ग्रहण किया? उसने वचन को ग्रहण किया। आज जो असली मरियम है वो आप है, वो आप कलीसिया है। आप वचन को जब ग्रहण करते हैं तो आप मसीह के स्वभाव को प्रकट करते हैं। आप मसीह को प्रकट करने जा रहे होते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है आज लोग युद्ध पता क्यों हार जाते हैं? शैतान के साथ एक पुराना युद्ध चल रहा है। पुराना युद्ध आदम के बाद से। आदम के बाद से भी क्या, मैं तो कहता हूं स्वर्ग से। पहला युद्ध स्वर्ग में हुआ। हालेलुया। और देखिए वो पहला पुराना युद्ध जो हमेशा शैतान जीतता आया है। और किसकी वजह से? जानते शैतान युद्ध क्यों जीत जाता है? क्या कारण है? एक कमजोर योद्धा की वजह से, एक कमजोर पात्र की वजह से शैतान युद्ध जीत जाता है। और खुदा नहीं चाहता कि उसके बेटे और उसकी बेटियां कमजोर रहें। वो हमें अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से भरना चाहता है ताकि हम शैतान के षड्यंत्रों को समझ सकें और उसका मुकाबला कर सकें। हालेलुया। तो आइए हम अब संदेश में चलते हैं, वचन में चलते हैं। और नबी का संदेश है आत्मिक बेसुधी। और पिछले सप्ताह हमने कुछ बातें सुनी थी, सीखी थी, तो जिसमें मैंने एक बात बताई थी कि हमेशा फलना फूलना ये आत्मिक आशीषों का चिन्ह नहीं है। बहुत बार हम समझ लेते हैं कि हमें गाड़ी मिल गई, हमें घर मिल गया, हमें ये फलानी चीज मिल गई, और हम समझते हैं कि प्रभु ने दिया। और ये आपका बढ़ना या फूलना ये हमेशा ये आपकी आत्मिक वस्तु या आत्मिक चिन्ह नहीं है। हालेलुया। तो पिछली बार मैंने आपको सिखाया था अय्यूब के बारे में। दुष्ट क्यों इतने बढ़ते हैं, इतने फूलते हैं, उनके बच्चे, उनके जानवर, उनकी हर एक चीज वो बढ़ती ही जाती है, परंतु धर्मी का क्या होता है? बड़ी देर के बाद वो फलवंत होते हैं। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए इस छोटे व्यक्ति आमोस के बारे में, और पैरा नंबर 15 है। ये आत्मिक बेसुधी जो संदेश है, नबी का संदेश आत्मिक बेसुधी, पैरा नंबर 15। और आप इसे 14 भी पढ़ सकते हैं, अगर निकल गया है तो आप। हाँ, देखिए यहां पर 14 पैरा। हमेशा फूलना फलना एक आत्मिक आशीषों का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इसके विपरीत होता है। लोग सोचते हैं कि हो सकता है आपके पास इन बहुत कुछ संसारिक वस्तुओं का होना, और ये दर्शाता है कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। ये सच नहीं है। कभी कभी ये दूसरी तरह से होता है।
हालेलुया। हालेलुया। हमेशा ये आत्मिक आशीषों का चिन्ह नहीं होता है। हालेलुया। अब देखिए पैरा 15, हम इस छोटे से व्यक्ति के बारे में अधिक नहीं जानते हैं, उसका हमारे पास कोई इतिहास नहीं है। बाइबल के अनुसार वह एक चरवाहा है और वो सामरिया में था, जो कि उस देश को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। अब देखिए, जायदा आशीषें, जायदा वस्तुएं यानी कि संसारिक बातें खुदा से आपको दूर ले जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे बात को? आमीन। जायदा आशीषें, जायदा बरकतें आपको खुदा से दूर ले जाती है। दूर ले जाती हैं। और ध्यान दे, पैरा नंबर 18, नबी अनजान व्यक्तियों की तरह दृश्य पर आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, पर परमेश्वर बस उन्हें खड़ा कर देता है। आमोस देखने में अच्छा तो नहीं था, परंतु उसके पास यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन था। आमीन। जो खुदा के सच्चे लोग होते हैं ना, वो देखने में इतने बढ़िया नहीं होते हैं, वो देखने में इतने सुंदर नहीं होते हैं, परंतु सुंदर क्या होता है? नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, सुंदर खुदा का वचन है, सुंदर खुदा का कलाम है जो उनके पास होता है। और यहोवा यूं फरमाता है, वो वचन है जो सुंदर होता है। हालेलुया। और देखिए लिखा है, यही वह मुख्य चीज है जिसे हमें देखना है। सभी का ध्यान इस तरफ हो, कोई भी किसी सोच में ना जाए। अब बस आप प्रभु की उपस्थिति में हैं और प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। नबी या भविष्यद्वक्ता वही है जो वचन सीधा सीधा बताए। भाई बता रहे थे, पिता कहता है, सच है। अगर बाइबल में लिखा है ना कि धरती के ऊपर किसी को पिता नहीं कहना तो नहीं कहना। बाइबल की जो बात है वो हाँ की हाँ और ना की ना है। अगर नहीं है तो नहीं है। फिर चाहे कितने ही पिता क्यों ना हो, कितने भी बाप क्यों ना हो, कोई कुछ क्यों ना कहता हो, अगर खुदा का कलाम कहता है तो उस पर हमें आमीन कहना चाहिए। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर के वचन को हमेशा आमीन करके ही ग्रहण करें। और लिखा है, नबी या भविष्यद्वक्ता वही है जो वचन को सीधा सीधा बताए। नबी पास्टर अगर आपको सीधा सीधा सच नहीं दिखाता है या समझाता नहीं है तो वो आपको जोखिम में डालना होता है, वो आपको मुसीबत में डालना होता है। हालेलुया। और आज के प्रचारक, नबी कहता है, ये सब कहने से डरते हैं, कारण अगर सच बताया तो लोग चले जाएंगे, अगर सच बताया तो लोग चले जाएंगे। इसलिए वो क्या कहते हैं, वो सच बताने से डरते हैं, सच्चाई को बयान करने से डरते हैं कि अगर सच बता दिया तो कलीसिया चली जाएगी, लोग चले जाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए वो आपको आपकी मर्जी करने देते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है। उनको आपके प्राणों से कोई वास्ता नहीं है, उनको तो बस क्या चाहिए, आपका दान दशमांश चाहिए। हालेलुया। अब उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, काफी समय पहले की बात है, यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था और वो भाई था, यानी कि चर्च में जाता था। अब एक बार वो मेरे पास आ गया, वो किसी दूसरी चर्च में जाता था और मेरे पास आ गया और उसने बातचीत मेरे साथ करनी शुरू की। उसने सवाल किया, पास्टर जी बाइबल में मुझे आज कुछ सिखाइए। तो करते करते बातचीत करते करते बात चल गई औरतों के ऊपर, स्त्री के ऊपर और उनके हाथ श्रृंगार के ऊपर बात चली गई। और जब बात चली गई तो उसने कहा कि बाइबल में कहां लिखा मुझे बताओ। मैंने कहा आप ये यशाया 3 उसकी 16 निकालिए, वहां पर आपको ये आयत मिलेगी। तो मैंने उसको जब वो यशाया 3:16 पढ़ने के लिए कहा तो उसने जब पढ़ा तो वहां लिखा, सिय्योन की पुत्रियां क्या है, घमंडी हो चुकी हैं, वो गर्दन मटकाकर, गर्दन को उठाकर चलती हैं और आज उसके आगे सारा ब्यूटी पार्लर, सारा हार श्रृंगार सब उसमें लिखा हुआ है। होता है इनकी जगह पर, सुगंध की जगह पर वहां क्या होगी, बदबू होगी, सड़ाहट होगी। वो पाउडर की जगह पर ये होगा,
प्रांतियों की जगह पर ये होगा, उसकी जगह पर ये होगा, वहां पर सारी बातों को क्लियर करके बताया। और जब उसने उन सारी बातों को सुना और वो दूसरे दिन अपने उस पास्टर के पास चला गया और उसने जाकर पूछा, पास्टर जी मुझे ये बताओ, ये आप चर्च में ये बात क्यों नहीं प्रचार करते? तो उसके पास्टर ने पता क्या जवाब दिया? वो कहता, अगर ये बातें पहले मुझे बता, ये तुझे किसने सिखाया, किसने बताया तुझे? उसने कहा मुझे किसी पास्टर ने ही बताया है। तो उसने कहा कि देख, तू वहां दोबारा मत जाना। ये ऐसा ही करते हैं, सच्चाई को बता देते हैं जो खुदा की कलाम में लिखी है और लोगों को भटका देते हैं। अब सच्चाई क्या भटकाती है, रास्ते पर लाती है? रास्ते में लाती है। सच्चाई हमेशा सुधार करती है, सही रास्ते पर लेकर आती है। हालेलुया। कहता अगर हम ये चर्च में प्रचार करेंगे तो कलीसिया भाग जाएगी। ये था उसके पास्टर का जवाब। हालेलुया। परंतु आज जरूरत किस चीज की है? आज एक पास्टर को जिसने खुदा के इस संदूक को उठा लिया है, अब उसे सच सच जो कुछ इसमें लिखा है वैसा ही बताना होगा। ये उसकी एक जिम्मेदारी है, ये उसके ऊपर खुदा की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे सच सच बताना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा? वरना सारा जवाब उसी को देना होगा। अभी मैंने तुझे अपना सेवक बनाया, मैंने तुझे कलीसिया दी, मैंने तुझे लोग दिए और तूने इन्हें मेरा वचन सही सही क्यों नहीं बताया? हालेलुया। अगर हम देखिए कि जब न्याय का समय आएगा, तलवार आएगी और तलवार आकर पूछेगी भाई तूने ये काम क्यों किया? अगर तो वो लोग पता क्या कहें, तलवार को आती देखें और कहें हमारे पास्टर ने तो हमें बताया ही नहीं, तो वो तलवार क्या करेगी? उन्हें छोड़ देगी और पास्टर को जाके पकड़ लेगी। अब अगर पास्टर कहे उसके पास जब तलवार जाए, तूने बताया, हाँ मैंने एक सच्चाई बताई, मैंने एक शब्द बताया, परंतु अब जवाब किसको देना पड़ेगा? अब कलीसिया को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए जो एक चरवाहा है, जो एक रखवाला है, जो एक पास्टर है, वो आपको वचन की सारी सच्चाई बताता है। आप याद रखें ना रखें, ये आपकी वो प्रॉब्लम है। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे लोग भूल जाते हैं क्या वचन सुना था आज, क्या वचन प्रचार हुआ था। नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, एक सही विश्वासी कौन सा होता है? इधर ध्यान दीजिए। एक सही विश्वासी कौन सा होता है? जो यहाँ पर जब प्रचार सुनता है, घर में जाकर दोबारा उसके ऊपर मनन करता है। वो एक सच्चा विश्वासी होता है। वो एक अच्छा और सच्चा और पक्का और वचन के ऊपर स्टैंड लिए हुए एक विश्वासी होता है, जो घर जाकर दोबारा उसे मनन करता है, रिपीट करता है, सुनता है, तब वचन जाकर उसके हृदय में बैठता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप देखिए, और जब उस भाई ने जाकर ये सब बातें बताई, तो वो कहते कि हम ऐसी बातें नहीं बता सकते कलीसिया में, कलीसिया भाग जाएगी, चली जाएगी, दसवंश देना बंद कर देगी। परंतु जब नबी कहता है कलीसिया का क्या करो? कलीसिया को सच्चाई बताओ, सुधारो, उन्हें परमेश्वर की ओर परिवर्तित कीजिए, उनको परिवर्तन कीजिए। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। जब उन्हें बात समझ आ जाएगी तो वो अपने आप हर काम करेंगे, क्योंकि दुल्हन वचन को पूरा करती है। जब दुल्हन के पास वचन आ जाता है, समझ आ जाती है, तो वो हर काम को, हर वचन को, हर आज्ञा को पूरा करके दिखाएगी। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर आमोस नबी के ऊपर ध्यान दे। ये छोटा सा बुजुर्ग आदमी पहाड़ों से आता है और उनको बताने के लिए कि इन वस्तुओं चीजों को साफ करो, नहीं तो तुम गुलामी में चले जाओगे। उसने कहा कि जिस परमेश्वर की सेवा तुम करते हो, जिसकी सेवा करने का तुम दावा करते हो, वो ही तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर आप अपना सुधार नहीं करोगे ना, कितने समझे मेरी बात को? अगर आप अपना सुधार नहीं करेंगे, जिस परमेश्वर की आप उपासना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, वही बर्बाद कर देगा। क्यों कर देगा? कारण क्या है? क्योंकि हमने वचन पूरा ही नहीं किया।
हालेलुया। हालेलुया। वचन को हमने जैसे बताया गया, जैसा कहा गया, वैसा किया ही नहीं। और जब हम वैसा नहीं करते हैं तो हम कैसे आगे फलवंत हो सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए, ये आमोस नबी कहता है, आमोस नबी ने उनको बीमारी की हालत में देखा। उसने यकीनन जो उनके अंदर था, यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन था, उसने उनको एक बीमारी की बुरी हालत में देखा। आमोस नबी ने उस वक्त लोगों को किस में देखा? एक बीमारी की कंडीशन में देखा। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है वो थी आत्मिक भूल। आज ठीक लोग इस बीमारी के शिकार हैं। अब नबी कैसे जानता था कि क्या होने वाला है? वो कैसे जानेगा? पहली बात, वह एक नबी था। दूसरी बात, वह बीमारी के लक्षण जानता था। अब उसने कैसे जाना कि ये बीमारी है? उसने उस बीमारी के लक्षण देखे थे। अरे इसमें कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ जाते हैं, ये बड़ा होकर क्या करेगा? अब उसे मालूम था कि इनके ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है, कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उसने उन लक्षणों को देख लिया था। उसने उस बीमारी के लक्षण पहले से देख लिए थे कि अब ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये मुसीबत आने वाली है। हालेलुया। अब देखिए दूसरी बात, वह बीमारी के लक्षण जानता था और जानता था इसका नतीजा क्या होगा। हालेलुया। डॉक्टर क्या देख लेता है? डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, वो देख लेता कि आपके अंदर एक जानलेवा ट्यूमर को देखता है और वो जान लेता है कि उसने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। जो ट्यूमर होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, सर में दर्द हो रहा है, अब चेक करवाते हैं तो डॉक्टर कहता है, वो देखता है, जब वो क्या करता है, स्कैनिंग या एमआरआई करता है, सीटी स्कैन करता है, तो वो देख लेता कि इसमें क्या है, एक ट्यूमर है। और डॉक्टर देख लेता है बीमारी ने इसे पकड़ लिया है, बीमारी ने इसे जकड़ लिया है, और वो जान जाता कि अब मौत के सिवाय कुछ नहीं बचा है। वो लक्षण देख लेता है। हालेलुया। और आप लोगों पर, विश्वासियों पर, कलीसिया पर, चर्चों पर निगाह मारो। आज आप देखते हैं कि परमेश्वर से लोग इतने दूर हो चुके हैं और कुछ नहीं बचा। उनकी जांच करने पर कुछ और नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पाप के। तो लिखा पाप की मजदूरी मौत है। यानी कि पाप अगर जिंदगी में है, पाप अगर जीवन में है और इस लक्षण को दिखाई दिया, देख लिया, तो मौत निश्चित है। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और कुछ नहीं बचा और उनकी जांच करने पर कुछ और नहीं दिखाई दिया, सिर्फ क्या दिखाई दिया? पाप दिखाई दिया, वो बीमारी दिखाई दी, वो लक्षण दिखाई दिए। और वो पाप के लक्षण क्या है? सिर्फ मौत। हालेलुया। जब लोग दूर हो जाते हैं और वचन की नहीं सुनते, उनके मन में कोई प्यास नहीं होती, तब इसका एक ही हल है, जो प्राण पाप करेगा वह प्राण नाश किया जाएगा। हालेलुया। देखो वचन क्या करता है? वचन सुधार करता है, वचन आपको सिखा रहा है। बाइबल, खुदा का कलाम आपके जीवन को क्या देता है? चिंगाई देता है, आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। यहाँ पर हमारे भाई तुला बैठे हुए हैं। भाई तुला जी खड़े हुए 2 मिनट के लिए, यहाँ आगे आइए, यहाँ इस तरफ आ जाइए, आगे यहाँ पर खड़े हुए मेरे पास। प्रभु बरकत दे। ये हमारे भाई तुला है और इनकी पत्नी 9 साल तक बीमार रही। ऐसा ही भाई, 9 साल तक बीमार रही। और उसका, जैसे उसने एक बेटे को पैदा किया, उसके बाद से वो बीमार रहने लगी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। ऐसा ही। और जब वो अपने बेड के ऊपर, भाई बताते हैं कि जब वो बेड के ऊपर लेटी होती थी, और जिस बेड के ऊपर लेटी होती थी, वहां पर वो सुबह जब उसे उठाया जाता था, वो इतनी सूखकर काटा हो चुकी थी, उसमें सिर्फ 2-2.5 ग्राम खून, 2-2.5 ग्राम खून रह गया था। यानी कि वो मौत के मुंह में थी। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर ने
जवाब दे दिया था। अब देखिए हुआ क्या, और जब उसको उस बेड के ऊपर से उठाकर दूसरी तरफ लेटाते थे तो वहां पर एक 6 फुट का एक जैसे कोई व्यक्ति, भारा व्यक्ति जिसका क्विंटल के हिसाब से वजन हो, इतना भारा वहां पर निशान होता था। ऐसा ही है भाई, इसलिए मैंने खड़ा किया ताकि आपको किसी बात का कोई शब्द ना रहे। और वहां पर वो इतना भारी निशान रहता था, लेकिन उसका वजन कितना रहा, जिसमें 2-2.5 ग्राम खून हो, सूखकर कांटा हो चुकी हो, उसका वजन सारा 25-30 किलो रह गया हो, तो उस औरत के वजन कितना होगा, अभी कितना निशान पड़ सकता है चारपाई पर, बेड के ऊपर? छोटा सा निशान होना चाहिए ना, लेकिन वहां पर पूरे 6 फुट का निशान, यानी कि उसके अंदर एक भारी दुष्ट आत्मा था और एक तगड़े शैतान ने जकड़ रखा था। हालेलुया। परंतु जब इनके भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि पास्टर जी, आप हमारी भाभी के लिए, जो इनका भाई था उसने प्रार्थना की गुहार लगाई, प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए। पास्टर जी घर नहीं गए, घर आया था मैं, क्या मैंने आपको कुछ दिया, कुछ रुमाल या कोई ऐसी चीज कुछ नहीं दिया उस वक्त, और सिर्फ फोन के ऊपर ही प्रार्थना हुई, फोन के ऊपर प्रार्थना हुई, और आज प्रार्थना हुई और अगले दिन से उसकी चंगाई शुरू हो गई और आज तक वो बहन जिंदा है और अभी तक वो परमेश्वर की कृपा से बिल्कुल सही सलामत है। हालेलुया। 9 साल से चारपाई के ऊपर, बेड के ऊपर पड़ी हुई थी और कोई उम्मीद नहीं थी, और जैसा कि भाई के रीति रिवाजों के अनुसार, जो इनके रीति रिवाज थे उनके अनुसार इन्होंने उसे चारपाई के नीचे डाल दिया, उतार कर, और जो भी करना था। और उससे पहले भाई एक बाबा के पास भी गए थे, तो कितने पैसे देकर आए उसे? 10,000 रुपया दिया, किसके लिए? उसकी चंगाई के लिए, और 3,000 का सामान भाई ले आ चुके थे। और आप देखिए कि परमेश्वर मुफ्त में चंगाई देता है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। प्रभु क्या करता है, वो बिना रुपये के, बिना दान के, बिना शर्त के आपको चंगाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, ये सब खुदा के जिंदा गवाह हैं, सब जिंदा गवाह हैं, हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, पता क्या कहते हैं, पास्टर जी आपके चर्च में यहाँ लोग ना घिरते दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हम चर्चिस पे देखते हैं पास्टर गिरा रहा है, फायर या कुछ करते हैं। पास्टर जी आपके चर्च में ऐसा क्यों नहीं होता है? यहाँ चंगाई डिवाइन हीलिंग है, डिवाइन हीलिंग, प्राणों की चंगाई है यहाँ पर शारीरिक तो मिल ही है, शारीरिक रूप से लोग चंगे होते ही हैं, परंतु यहाँ पर प्राणों की चंगाई है, प्राण बचाने की चंगाई है यहाँ पर। हालेलुया। और प्राणों की जो चंगाई है, मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर अगर कोई बीमार भी आता है तो गेट के बाहर बीमारी भाग जाती है और यहाँ वो सही सलामत बैठा होता है। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? जब आपके अंदर वचन जाता है, आप वचन को ग्रहण करते हैं, वचन आपके अंदर बीमारी को टिकने नहीं देता है, वचन आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम को आने नहीं देता है। हमारे बीच में एक और गवाह बैठे हैं कि हमारी बहन राज, मैं कहता हूँ आप भी इधर आइए, ये हमारी बहन राज डमटाल से आती हैं और इन्हें पैरालाइज का अटैक हो गया था और ये बहन बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी, इनका मुंह एक तरफ साइड में हो गया था। इधर आइए। और क्यों बहन ऐसा ही है? हाँ, गॉड ब्लेस यू। और इन्हें चंगा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि आप 6 महीने तक ठीक नहीं होंगे। इनकी एक साइड पूरी जो थी वो ठहर गई थी, रुक गई थी, यानी कि जैसा कि कहते हैं पैरालाइज का पेशेंट की जो कंडीशन होती है, और वो रुक गई थी। लेकिन यहाँ पर कलीसिया ने घुटनों के भार होकर रो कर दुआ की और तीसरे दिन बहन चंगी हो गई। हालेलुया। कौन चंगा करता है? ये प्रभु यीशु मसीह है जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और वो क्या करता है? वो अपना वचन भेजता है और
संपूर्ण तौर से चंगा करता है। God bless। अब जाइए। तो ये है हमारा परमेश्वर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर जितने लोग, मैं किस किस को खड़ा करूंगा, मेरा तो समय इसी में निकल जाएगा, पर प्रभु के गवाह खत्म नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। टाइम, चर्च का टाइम खत्म हो जाएगा, परंतु उसके जो जीवित गवाह हैं उनकी गवाहियां खत्म नहीं होगी। लोग कहते हैं चर्च में सेवा करने डरते हैं लोग, चर्च में सेवा करने से। ये भाई डैनी है, पूछिए इनसे, इनके हाथों में स्किन की प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो भाई ने क्या किया, भाई आइए आप भी जल्दी से आइए, भागकर दौड़ के आइए, क्लैपिंग कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे भाई डैनी है बलविंदर। और जब इन्होंने चर्च में बर्तनों की सेवा की, इन्होंने मन में ये ठाना कि मैं चर्च में बर्तनों की सेवा करूंगा, तो बर्तनों की सेवा करते करते हाथों की चंगाई होगी। हालेलुया। ये किसने दी? किसने दी? प्रभु ने दी। किसने दी? प्रभु ने दी। गॉड ब्लेस यू। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मेरे भाई सोनू डीसी खड़े हैं, मेरे भाई गोल्डी हैं, इनके बेटे ने, वो तो बैंक बन गया था, बैंक क्या बन गया था? बैंक पैसे निकलने शुरू कर दिए सिक्के, और सिक्का निकल लिया। डॉक्टर ने क्या कहा, भाई जल्दी आइए, 1 मिनट से पहले जल्दी से क्लैपिंग क्लैपिंग। खुदा के गवाह रहे हैं, जिंदा गवाह रहे हैं। और ये बच्चा है साथ में, ये है, इसका नाम है समर। ये पैसा इकट्ठा करने वाला है और मुंह के द्वारा पैसा निकल लिया था इसने। भाई डॉक्टर ने कितने पैसे बताए ऑपरेशन के? 15,000 बताया। पता नहीं कैसे क्या करना था, परंतु किसने ठीक किया? एक छोटी प्रार्थना ने, इनके विश्वास ने, प्रभु की कृपा ने चंगा किया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। ये कौन करता है चंगा? ये यीशु मसीह चंगा करता है। भाई तुलना इनकी भतीजी थी, वो कहते हैं बंद गोभी नहीं खानी, है ना? क्या होता है उसमें? उसमें कीड़ा होता है। तो इनकी भतीजी के दिमाग में कीड़ा चला गया था। ऐसा ही है भाई, आप देखो उनका हाथ खड़ा है, जोर से बोलिए आमीन 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 आमीन। उसके दिमाग में ये बंद गोभी वाला कीड़ा चला गया था, और जब कीड़ा चला गया तो उस बच्ची को हमेशा चक्कर आते रहते थे। स्कूल में जाना उसने गिर पड़ना, घर में आना गिर पड़ना, और उसके एग्जाम आ गए। और ये भाई ने कहा पास्टर जी उसके लिए दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, और डॉक्टर ने ऑपरेशन के कितने पैसे मांगे? कितना? 35-40 हजार रुपया मांगा, जो कि एक आम साधारण परिवार के लिए देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब प्रार्थना हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, चिंता मत करो, चिंता मत करो, कीड़ा जो है वो दिमाग में ही खुदा उसे नष्ट कर देगा, वहीं उसे गायब कर देगा। और जब प्रार्थना हुई तो कीड़ा गायब था। हालेलुया। ये कौन करने वाला है? ये हमारा जिंदा परमेश्वर है, हमारा यहोवा परमेश्वर है, जो बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाता है। वो जहां पर नहीं बीजता वहां से काट लेता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम कहते हैं चमत्कारों के दिन बीत गए। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे कौन कहता है चमत्कारों के दिन बीत गए? कौन कहता है यहाँ मुर्दे जिंदा नहीं होते? कौन कहता है यहाँ पर मरीज चंगे नहीं होते? यीशु मसीह सब कुछ करता है, बस हम अपने विश्वास की आंखों से देखें। हालेलुया। आप चंगे हुए तभी तो आप यहाँ आए हैं। यहाँ कोई भी ऐसे नहीं आकर बैठा है। हर एक के जीवन में प्रभु ने काम किया है, हर एक के जीवन में, मेरे जीवन में भी काम किया, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा होकर उसका प्रचार कर रहा हूँ। ये मेरा यहोवा परमेश्वर है, जो सामर्थी है, जो बलशाली है, जो ताकत से भरपूर, बुद्धि से भरपूर है, और उसके सामने लिखा है कोई बीमारी ठीक नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, लेकिन आज की कंडीशन पता क्या है? आज एक ऐसी बीमारी आ चुकी है जो पहचानी नहीं जा रही है। किसी को कहो ना तुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो कभी नहीं कहेगा, मानेगा नहीं, है ही नहीं मुझे, अरे मुझे सब याद है, जैसा कि पिछली बार बताया था। वो कहेगा भाई आपको प्रभु की आशीषें याद है, बरकतें याद है,
आप अभी सोचना शुरू कर देंगे, अभी दिमाग दौड़ाना शुरू कर देंगे, अरे क्या क्या बरकत दी मुझे प्रभु ने, क्या क्या आशीष दी है, क्या क्या मेरे जीवन में काम किया। लेकिन अगर मैं पूछूं, आपको किसी ने ऐसे 10 साल पहले गाली दी, झगड़ा किया, आप फट बता देंगे हाँ फलाने ने ये फलानी गाली, ये फलाना शब्द बोला था, ये झट याद आएगा। हालेलुया। परंतु ये आत्मिक बीमारी है, आत्मिक भूल है। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम उसकी आशीषों को भूल जाते हैं, हम उसकी बरकतों को भूल जाते हैं कि ये बरकतें, ये आशीषें, हमारी चंगाई, हमारे बच्चों की पढ़ाई, ये हमें कहां से आ रही है? ये खुदा की ओर से आ रही है। हालेलुया। अब देखिए, जब लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वचन की नहीं सुनते, उनके मन में कोई प्यास नहीं होती है, तब इसका एक ही हल होता है, जो प्राण पाप करेगा वो नाश किया जाएगा। और नबी कहता है, पैरा नंबर 37, हाँ निकालिए इसे, भूलने की बीमारी, आत्मिक भूल। अब ये भूलने की बीमारी है। हालेलुया। 37 पैरा नंबर। अब ये बेसुधी हमें ये बताया कि क्योंकि आप एक ऐसे स्थान पर होते हैं जहां आप अपने आप को पहचान नहीं सकते। अब ये एक असाधारण बात है, ऐसा अक्सर नहीं होता, लेकिन ऐसा सदमे के कारण होता है। ये किसी को तो होता है जो ये भी नहीं जानता कि वो कौन है। आप इसे कभी कभी लड़ाइयों में देखते हैं, ये सैनिकों को होता है, कभी कभी ये लोगों को हो जाता है। एक और चीज इसका कारण बनती है, वो है चिंता। ये भूलने वाली बीमारी जो है ना, ये ज्यादा चिंता के कारण होती है। या कोई सदमा लग गया, युद्ध में सैनिक युद्ध करने जाते हैं, वहां बहुत बड़ा सदमा लग गया, अचानक कुछ ऐसी घटना उनके साथ घट जाती है और वो भूल जाते हैं कि मैं एक सैनिक हूं, मैं एक फलाना व्यक्ति हूं। वो अपने नाम तक को भूल जाते हैं, अपनी पहचान तक को भूल जाते हैं, और इसका एक कोई कारण है, और वो कारण है चिंता। हालेलुया। ये इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। कितने लोग चिंता करते हैं? हाथ खड़ा करके बताएंगे। हाँ, सभी करते हैं। तो अब से चिंता करनी छोड़ दो। मत्ती के इंजील में लिखा ना, अपनी सारी चिंता, है ना, पतरस की पत्री में अपनी सारी चिंता, बोलो मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। आप एक दूसरे को बोले अपनी सारी चिंता प्रभु पे डाल दो। बोलिए एक दूसरे को, बोलो 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 एक दूसरे को, अपनी सारी चिंता प्रभु पे डाल दो। हाथ मिलाकर बोलिए, बहने बहने से, भाई 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 अपनी सारी चिंता प्रभु पे डाल दो। बोलो, शाबाश, गुड, वेरी गुड, बोलिए बोलिए, गुड। सारी चिंता, अब ये बीमारी चली जाएगी। जब चिंता प्रभु में डाल देंगे, सारी बीमारी चली जाएगी, क्योंकि ये वायदा किसने दिया है? यीशु मसीह ने दिया है। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। देखिए, इसका कारण यही है, बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा फ्रेम, किसी से डाह करना, ये सब इस बीमारी के लक्षण है। चिंता भी इसका एक लक्षण है। हालेलुया। और नबी कहता है, चिंता करने से आपका कुछ भला नहीं होगा, बल्कि हालात और खराब हो जाएंगे। विश्वास करने से क्या होगा? विश्वास आपको इससे छुड़ा देगा। हालेलुया। विश्वास क्या करेगा? विश्वास इस चिंता से आपको आजाद कर देगा। चिंता आपका भला नहीं करेगी। हालेलुया। अब देखिए, ये दो विचार होते हैं चिंता के। अब बड़ी खास बात आ रही है, 41 पैरा निकाल लीजिए। दो विचार हैं ये। अब वो कौन से विचार है? पहला चिंता, और चिंता में नबी कहता है कोई गुण नहीं है। चिंता में कोई कि ये आपको ठीक कर दे। अगर ये ठीक करने वाले तो मैं कहता हूं सभी चिंता ले लो भाई, टेंशन लो हर बात की। हालेलुया। अब देखिए पैरा नंबर 41, देखिए एक और चीज है जो लोगों के बीच इसका कारण बन रही है, वह है दो राय या मत के बीच में होना।
किसके बीच में? लोग डिसीजन नहीं ले पाते। रात को यही था, यही बात है। डिसीजन की, निर्णय की। भाई ने बताया था आत्मिक मूल पे हम अपनी आत्मिक तरक्की कैसे कर सकते हैं। तो जब तक हमारे पास एक डिसीजन नहीं होगा, एक निर्णय नहीं होगा, हमारी आत्मिक तरक्की नहीं हो सकती। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आत्मिक तरक्की जो है आपकी चंगाई से नहीं होगी। आप चंगी होगे, आप अपनी बीमारी से आजाद होगे, तो आपने समझ लिया कि अब हमारी आत्मिक तरक्की होगी। अरे ये साधारण डॉक्टर भी ठीक कर देते हैं, बहुत लोग ठीक कर देते हैं, परंतु खुदा का जो वचन है ये आपके प्राणों को ठीक करता है, ये आपको होश में लेकर आता है, ये आपको याद दिलाता है, स्मरण कराता है कि मैं यहोवा परमेश्वर तेरे सारे लोगों से तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। ये हमें याद दिलाता है। अब देखिए यहाँ पर दो राय या मत के बीच में होना जो बेसुद्धि का कारण होगा। हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम क्या चुनाव करें, किसे चुने, हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। हम इस बातों के बीच में फंस जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए कई बार पता क्या होता है, कई बार हमारा परिवार हमारे सामने होता है, हमारी पत्नी हमारे सामने होती है, हमारे बच्चे हमारे सामने होते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे सामने होते हैं, और हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम निर्णय नहीं ले पाते कि हम क्या करें। हम प्रभु को पहल दें या हम अपने बच्चों को पहल दें, या अपनी पत्नी को पहल दें, या पत्नी कहे मैं अपने पति को पहल दूं। वहां पर वो इस बीमारी के ये लक्षण के बीच में होते हैं, और ये आपको एक ऐसे स्थान पर लाता है जहां आप वास्तव में आपने जो किया है, आपने अपने तर्क वितर्क को खो दिया है। जब आप निर्णय नहीं ले पाते ना, अरे मेरे लिए भला क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मुझे क्या चुनाव करना चाहिए, मुझे चर्च में जाना चाहिए या घर बैठकर आराधना करनी चाहिए, इन जब कंडीशन में आप आ जाते हैं तो आप उस एमनेसिया बीमारी में हैं। हालेलुया। अब देखिए आपने अपने तर्क वितर्क को खो दिया है। आपकी जो अंदर एक विवेक का आत्मा था, जो विवेक था, उसने आपको सोचने समझने की, वो इस बीमारी ने सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया, तर्क वितर्क को खत्म कर दिया। मेरे लिए भला क्या है, मेरे लिए सही क्या है, मेरे परिवार के लिए सही क्या है, मैं क्या निर्णय लूंगा, वो उस चीज को इसने खत्म कर दिया। और लिखा आप नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। आपने अपना दिमाग खो दिया है और आप नहीं कर सकते, आप नहीं जानते आप कौन हैं, आप स्वयं की पहचान नहीं कर सकते हैं। आप यहां वहां घूम सकते हैं, खा सकते हैं और सब कुछ, लेकिन आप फिर भी आप अपनी पहचान नहीं कर सकते। आपके पास आपकी विद्वान से भरी शिक्षा है। इसको ऊपर कीजिए। हालेलुया। हाँ, और आपके पास वही शिक्षा होनी है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि ये कहां से आई है। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, आप कहां से हैं। ये भूलने की बीमारी है, जैसा हमें बताया गया। कितने समझे इस बात को? तर्क वितर्क जो ये बीमारी है ना, ये हमारे अंदर के विवेक को ठंडा कर देती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को मध्यम कर देती है। वो हमें क्या करती है? भूलने की बीमारी। भूल जा, मत याद कर वचन को, मत पढ़ बाइबल, मत कर ये, वो इस स्थिति में आपको ले जाती है और आप अपने नाम तक को भूल जाते हैं, आप अपने आप की पहचान को भूल जाते हैं। आपको मालूम नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। ये कंडीशन हो जाती है इस बीमारी के कारण। हालेलुया। आगे एक शख्स आएगा जिसकी बाइबल में ये कंडीशन हुई है, वो भूल चुका था कि मैं एक राजा हूं। हालेलुया। आगे देखिए, हम अपने परिवारों के साथ, अब ध्यान से सुनना इस बात को, देखिए यहाँ पर हम अपने परिवारों के साथ इस मानव जीवन में विवाह के द्वारा पहचाने जाते हैं। अब जो पति पत्नी है, ये किसके द्वारा, दो जन किसके द्वारा पहचानेंगे? शादी हुई ना, तभी वो पहचानेंगे ये पति पत्नी है ना। जब शादी हुई तभी, उससे पहले वो नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं थी। ऐसा ही है। लेकिन जब शादी हो गई, विवाह हो गया, वो पहचानेंगे, उनकी पहचान बन गई, अरे ये दोनों पति और पत्नी हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। अब आगे देखिए,
और हमारी पत्नियों के साथ हम विवाह करते हैं और हमारे परिवार की पहचान हमारे विवाह से हमारे एक होने के द्वारा होती है। किसके द्वारा पहचान होती है? एक विश्वासी की पहचान कैसे होती है? जिस कलीसिया में वो जाता है, जिस पास्टर के प्रति वो ईमानदार है, उसकी पहचान तब होती है फलानी चर्च का मेंबर है। हालेलुया। अब देखिए हमारा, और उसके बाद ऐसा सोचे क्या हो यदि ये भयानक चीज आपके साथ घटित हो और आप याद नहीं कर पाए कि आपने किससे ब्याह किया है। मान लीजिए जो पति पत्नी है वो भूल जाए, अरे मेरी इससे शादी हुई है, कितनी भयंकर बात होगी, वो उसे पहचाने ही ना। ये कितनी खतरनाक बात है, कितनी भयानक बात है। आप अपने बच्चों में ना पहचाने। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जिनके दिमाग पर जब ये पैरालाइज का अटैक होता है, उन्हें याद चली जाती है, भूल जाते हैं। फिर चाहे बच्चा भी गोद में पकड़ाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी पत्नी पास आती है, वो पहचान नहीं पाते हैं। तो आपने कई बार ऐसे सीन देखे होंगे, ऐसी कंडीशंस देखी होंगी, वो भूल जाते हैं। और उस वक्त क्या ये कंडीशन भयानक होती है। हालेलुया। अब देखिए, और क्या हो यदि ये भयानक चीज आपके साथ घटी और आप याद नहीं कर पाए कि आपने किससे विवाह किया है, आपकी पत्नी कौन है, आपके बच्चे कौन से हैं, आपके पिता और माता कौन है, आपका पड़ोसी कौन है। ये तो एक भयानक बात होगी। कितनी भयानक बात होगी। हालेलुया। समझे मेरी बात को? ये है एक स्पिरिचुअल एमनेसिया। ये तो संसारिक तौर पर बता रहा है नबी, शारीरिक तौर पर बता रहा है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या होता है? जो व्यक्ति आत्मिक भूल कर चुका है, उसे वचन याद ही नहीं है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी? वो सीधा कहा है, नरक में है, मौत के मुंह में है। हालेलुया, हालेलुया। और ऊपर कीजिए। और उसके बाद हम पहचाने जाते हैं। फिर से मनुष्य जाति में अपनी पहचान को बना सकते हैं। किसके द्वारा? बुद्धिमता होने के द्वारा। हमारी पहचान कैसे बन सकती है? अगर आपके पास परमेश्वर की बुद्धि है, उस बुद्धिमता के द्वारा जब दोबारा वो बुद्धि आपको मिलती है, आप दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना होती है, आपके लिए घुटनों के बल आया जाता है, आपके लिए उपवास रखे जाते हैं, फिर परमेश्वर आपके ऊपर वो क्या लेकर आता है? बुद्धिमता को। और जब परमेश्वर की बुद्धि आ जाती है, आप फिर पहले जैसे बन जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए, बुद्धिमता होने के द्वारा, और जो जानवर जीवन से अलग होने पर होती है, जानवर तो सोच भी नहीं सकता, वह तो केवल आवाजों से आगे चलता है, उसके पास प्राण नहीं होता है। ये खास बात है। अब एक जानवर की ही बात लीजिए। जानवर के पास बुद्धि नहीं होती है, जानवर के पास बुद्धि नहीं होती है। अब देखिए, मान लीजिए आप कहते हैं पास्टर जी क्यों नहीं होती है, वो तो अपना घोंसला बनाते हैं, ये करते हैं। अब मैं बंदर की एक उदाहरण दूंगा। जब बारिश आती है और बंदर क्या करता है? वो किसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाएगा, पत्तों में छिप जाएगा बारिश से बचने के लिए। इतनी थोड़ी सी समझ है ना, मुझे यानी कि इतनी उसे मालूम है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि क्या करती है और समझ क्या करती है? बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि ये है, बंदर के पास बुद्धि नहीं है, इसलिए वो ये नहीं सोचता था अरे बारिश तो 1 महीना चलेगी, बारिश हर साल आएगी, इसका मैं पक्का हल निकालूंगा, है ना। वो ये बात नहीं सोचेगा क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं है। परंतु ये चीज किसके पास है? ये मनुष्य के पास है। अब आप जब देखते हैं अरे हर रोज मैं दफ्तर जाना है, ड्यूटी पर जाना है, बारिश आ रही है, तो आप क्या सोचेंगे? आप पहली बार गीले होकर चले गए, दूसरी बार चले गए, फिर आप कुछ ना कुछ उसका हल निकालेंगे। क्यों? आपके पास बुद्धि है। आप सोचेंगे क्यों ना मैं गाड़ी ले लूं, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम, जितनी मर्जी बारिश आए मैं आराम से गाड़ी में बैठूंगा और अपनी ड्यूटी पर चला जाऊंगा। ये एक बुद्धिमता है। क्यों ना मैं अपने लिए पक्का घर बना लूं, बार बार मुझे बारिश में भीगना पड़ता है, पेड़ों के नीचे रहना पड़ता है, तो क्यों ना मैं अपने लिए पक्का घर बनाऊं। ये बुद्धिमता है, दूर की बात को सोचना। ये क्या है? लेकिन ये जानवर के पास नहीं है। उनके पास एक और चीज नहीं होती है। जानवर के पास, उनके पास प्राण नहीं होते हैं, विवेक नहीं होता है अच्छा बुरा भला सोचने का। शेर के सामने आप जाइए,
क्या वो सोचेगा नहीं यार ये भी तो परमेश्वर का बनाया हुआ है, मैं इसे खाऊंगा तो पाप हो जाएगा, ऐसा सोचेगा वो? नहीं सोचेगा, वो सीधा पकड़ेगा, खा जाएगा। उसे नहीं पता कि तू उसके लिए तू भी एक जानवर ही है। शेर के लिए भी एक मनुष्य क्या है, जैसे दूसरे जानवर है वैसे उसके लिए वो भी जानवर है। तो इसीलिए जानवर के पास प्राण नहीं होता है, जानवर के पास बुद्धि नहीं होती है। इसी प्रकार से उस व्यक्ति की कंडीशन होती है जो आत्मिक बेसुद्धि में आ चुका है। वो भूल चुका है अपने आप को, मैं भी एक परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं भी परमेश्वर की पुत्री हूं, वो भूल चुका है। और देखिए आगे हमें क्या चीज अलग बढ़ाती है। हम एक स्तनधारी हैं, लेकिन क्या वह स्तनपायी गर्म खून वाला जोशीला जानवर है? और हम जानवर की आकृति में हैं, लेकिन क्या चीज हमें अलग बढ़ाती है? हम एक प्राण होने के द्वारा पहचाने जाते हैं, एक विवेक जो हमें बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। ये हमें एक जानवर से अलग चीज बनाती है। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होती उसे क्या कहते हैं? निरा जानवर है ना, ये पशु है। क्यों? उसके अंदर वो वाला उसकी आत्मिक बेसुद्धि मर चुकी है। उसे मालूम नहीं है भला क्या है बुरा क्या है, वो सभी को एक समान ही रखेगा। हालेलुया। तो आगे देखिए, अब एक स्थान है, ये खास बात जहां पर मैं आपको लाना चाहता हूं, बड़े गौर से सुनना आपने, सभी का ध्यान अब इस तरफ होना चाहिए। ये बाइबल में जो शख्स पाया गया, एक व्यक्ति पाया गया जिसकी बुद्धि जा चुकी थी, जिसका विवेक जा चुका था, और वो एक जानवर बन गया था, पूरी तरह से जानवर। खुदा का कलाम ऐसा ही कहता है, वो जानवर बन चुका था। और कौन सा जानवर? बैल। वो एक बैल बन गया था। देखिए आप, अब एक स्थान है, जब आप इस बेसुद्धि में चले जाते हैं तो आप नबूकदनेस्सर के जैसे हो सकते हैं। किसके जैसे? नबूकदनेस्सर एक राजा थी, और लिखा नबूकदनेस्सर के जैसे हो सकते हैं। ये वही था जिसने खुद को एक बार ऊंचा किया और परमेश्वर उसे सोचने को लगाया कि वह एक जानवर था। हालेलुया। परमेश्वर ने ही उसकी बुद्धि को वापस ले लिया। कारण क्या था? घमंड, परमेश्वर को भूलना, परमेश्वर की आशीषों को भूलना, परमेश्वर की बरकतों को भूलना, परमेश्वर के लोगों की मदद ना करना। वो ये सब बातें भूल चुका था। और खुदा ने क्या किया? जब तेरे पास देने को सब कुछ था, तूने क्यों नहीं दिया? तब परमेश्वर ने उसकी सारी बुद्धि को खत्म कर दिया और एक जानवर बना दिया। देखिए यहाँ क्या लिखा, और परमेश्वर ने उसे सोचने को लगाया कि वह एक जानवर था, और वह जंगल में रहने लगा था, और बैल की तरह घास को खाया। बैल की तरह किसको खाया? अब देखिए, एक राजा और वो जंगल का घास खाए, किस कंडीशन में वो खा सकता है? किन हालातों में वो खा सकता है? जब उसके पास बुद्धि नहीं है, वो एक जानवर बन चुका है। और देखिए लिखा है, और उसके शरीर के बाल बढ़ने लगे जैसे उकाब के पंख होते हैं, और उसके पास उसमें एक पशु का हृदय बन गया था। समझे? उसका हृदय भी, मन भी पशुओं के समान बन गया। अब सोचने बुद्धि कहां होती है? बुद्धि मन में है। वहां उसका हृदय भी पशुओं के समान हो गया। उसे समझ नहीं थी घास खाना एक राजा को अच्छा नहीं है। घास खाना, जानवर की तरह चलना, जानवर की तरह उसके शरीर में पंख निकल आए थे, उस उकाब पक्षी के समान। और एक वो बैल बन चुका था, उसकी तरह, बैल की तरह। और लिखा क्योंकि और उसके पास एक पशु का हृदय बन गया था। समझे? वह बेसुद्धि थी, क्योंकि वह भूल गया था कि वो एक राजा था। वह भूल गया था कि वह एक मनुष्य जाति था, और उसने सोचा कि वह एक जानवर था। इसलिए उसने एक जानवर की तरह व्यवहार को किया, क्योंकि वह भूल गया कि वह एक मनुष्य जाति है। हालेलुया। देखिए, ये है आत्मिक बेसुद्धि। एक राजा को जानवर बना दिया। मैं एक बार की बात बताता हूं। यहाँ जब हम अपनी शॉप पर, दुकान पर होते थे, तो यहाँ पर एक पागल व्यक्ति था, और उसकी कंडीशन इतनी भयंकर थी, इतनी खराब थी, और वो, मैं आपको बयान नहीं कर सकता उसकी कंडीशन को। उसके सर में इतना बड़ा एक फोड़ा निकला हुआ था,
और उसने लिफाफे में गंद डाला हुआ होता था और उसे पकड़ के उसे पता ही नहीं था कि मैं एक मनुष्य हूं। ये कंडीशन हो जाती है जब व्यक्ति की एक ये एमनेसिया, एक पागलपन या एक बीमारी ये ऐसी व्यक्ति के ऊपर आ जाती है। उसे मालूम नहीं पड़ता कि मैं एक मनुष्य हूं और वो जानवरों की तरह हर गंदी चीज को पकड़ रहा था। तो आप सोचिए क्या कंडीशन होगी। यही नबी कहता है यही वो लोग हैं, ऐसे ही वो लोग हैं जो आत्मिक बेसुद्धि में आ जाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पहल नहीं देते हैं। हालेलुया। ये कंडीशन हो जाती है उनकी। आगे देखिए और आगे इसको थोड़ा निकालिए। यही आज बहुत ही आसानी से होता है और हम कभी कभी भूल जाते हैं मसीही कलीसिया क्या है। हम संसार की तरह व्यवहार करते हैं, ये दिखाता है हमें आत्मिक बेसुधी हो गई है, क्योंकि आप मसीह की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, आप संसार की तरह व्यवहार करते हैं, आप संसार के हृदय को लेते हैं और ये इसका कारण बनता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए ये कितनी भयंकर बात है, आत्मिक बेसुधी। कितने समझ रहे मेरी बात को? आमीन, आमीन। मैं चाहता हूं कि इसे हम अगर थोड़ा सा बाइबल में से, खुदा के कलाम में से हम पढ़ना चाहते हैं तो हम इसे निकालेंगे दानियल की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे। 4 अध्याय उसकी 8 आयत। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था। और अंत में दानियल कहता है कि उसका नाम, उसके नाम के ऊपर क्या रखा गया? बेलशस्सर। आप पढ़िए। और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, जिसके अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न ये कहकर बता दिया। देख बेलशस्सर, माइक को पकड़ के बोलिए सुनना। और मैंने उसको अपना स्वप्न ये कहकर बता दिया। पढ़िए। हे बेलशस्सर, तू तो अपने ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं तो जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है हाँ जी। और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। और ये दानियल के बारे में बात हो रही थी। नबूकदनेस्सर ने जो एक दर्शन देखा कि बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर पक्षियों ने बसेरा किया और उस पेड़ का जो फल टहनियां पूरे संसार तक फैल गई और उस पेड़ के बारे में वो दर्शन बता रहा था और उसने दानियल से कहा कि मैं जानता हूं कि तेरे अंदर एक पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भी फल को बताने से घबराता नहीं है। पढ़िए। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है, हाँ। उसे फल समेत मुझे बताकर और समझा दे। जो स्वप्न मैंने देखा उसे फल समेत मुझे बता। हालेलुया। अब देखिए इसको हम आगे पढ़ते हैं 19 आयत। तब दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, हाँ। घड़ी भर घबराता रहा हाँ। और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। अब देखिए जब दानियल ने वो सारा उसका स्वप्न देखा, दर्शन देखा, इस राजा नबूकदनेस्सर का, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए उसका अर्थ बता। तो ये सब यहाँ पर आप सामने पढ़ते जाएंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा। अब जब उस राजा ने एक स्वप्न देखा तो दानियल को बुलाया कि इसका अर्थ बता। और जब दानियल ने अपने यहोवा परमेश्वर के आगे दुआ की, प्रार्थना की कि तू ही सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, तू मनों को जानने वाला परमेश्वर है, तू विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। और दानियल ने जब दुआ की तो खुदा ने उसे उसका अर्थ बताया और जब अर्थ दानियल को मालूम हुआ और इसका ये खतरनाक अर्थ है तो वो इस अर्थ को बताने से थोड़ा सा घबराया। यानी कि उसके मन में आया डर के, अरे राजा ये तो तेरे बारे में है और ये स्वप्न राजा ही के बारे में था। पढ़िए इसको आगे। तब राजा कहने लगा, हाँ। हे बेलशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। हाँ पढ़िए। बेलशस्सर ने कहा,
हे मेरे प्रभु, ये स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। अब देखिए, जो दानियल ने स्वप्न का अर्थ देखा, उसने क्या कहा? ये स्वप्न जो है तेरे वैरियों के ऊपर, तेरे दुश्मनों के ऊपर, जो तेरे विद्रोही हैं उनके ऊपर फले। पढ़िए, जिस वृक्ष को तूने देखा, जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया, जो बड़ा और दृढ़ हो गया, और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची। पढ़िए, और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, हाँ पढ़िए, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, हाँ पढ़िए, और जिसमें सबों के लिए भोजन था। और देखिए यहाँ पर इस वृक्ष के बारे में, यानी कि इस राजा के बारे में बात हो रही है कि तेरे पत्ते बड़े सुंदर थे, तेरे फल बड़े अच्छे थे, और हर चीज इस वृक्ष में पाई जाती थी। पढ़िए, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, हाँ पढ़िए, और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। हाँ पढ़िए, हे राजा, हाँ। वह तो तू ही है, और हे राजा, वह तो तू ही है। तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी, तेरी महिमा बढ़ी, और स्वर्ग तक पहुंच और गई, स्वर्ग तक पहुंच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली और है। तेरी प्रभुता पृथ्वी की शोर तक फैली है। फैल गई। अब इस राजा का देखो, जो इसका राज था, जिसकी प्रशंसा थी, इसके जो काम थे, जो इसने किए थे, खुदा ने इतना भरपूरी के साथ दिया कि धरती के कोने कोने तक फैल गया। परंतु इस राजा के बारे में, अब जिसको खुदा देता है तो उसे क्या करना चाहिए? प्रभु का धन्यवाद। उसे खुदा का धन्यवाद करना चाहिए और खुदा के लोगों की मदद करनी चाहिए, आमीन। खुदा के कामों में लगाना चाहिए, परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल होना चाहिए। परंतु इस राजा के मामले में ऐसा हुआ क्या? अब देखिए, इसको आप पढ़िए 28 आयत। ये सब सुन- इस चैप्टर को आप लिख लीजिए, आप घर में जाकर इस चैप्टर को पढ़ना। दानियल 4 अध्याय, दानियल की पुस्तक 4 अध्याय, इसे आप घर में जाकर पूरा पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा कि एक जब खुदा बरकत देता है, आशीष देता है, हमें भरपूरी से देता है, तो जब हम खुदा के समान काम नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। तो अब पढ़िए इसको 28 आयत से, ये सब कुछ नकुबत सॉरी ने 27 आयत से पढ़िए। इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर हाँ। कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। अब देखिए, मदद करने से आपकी आशीष बनी रहती है। दीनहीन लोगों के ऊपर, जो बिल्कुल गरीब है, जो खुदा में वो बिल्कुल कुछ नहीं है, अगर उनके पास नहीं है, तो अगर आप उनकी मदद नहीं करते हैं, तो जो खुदा ने आपको दिया है तो वो बना नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदा का चैन, खुदा का सुख आपके ऊपर भरपूरी के साथ आता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़िए इसको आगे। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया, और ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर, हाँ। जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, पढ़िए। तब वह कहने लगा, हाँ। क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, हाँ जी। जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। हालेलुया। ये राजा का घमंड बोल रहा है, राजा का घमंड बोल रहा है। अपने महल की 4 दीवारी के ऊपर खड़ा है, और जब उसने नजर दौड़ाई दूर दूर तक, और ये सारा राज्य मेरा है, और ये क्या बड़ा बेबीलोन, जिसे मैंने अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से, अपने बल से बनाया है। और वो अपने आप को बढ़ाई देने लगा था, अपने आप को बड़ा करने लगा था, परंतु उसने अपने आप को लिखा दीन नहीं किया, नम्र नहीं किया। उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे घुटनों के बल नहीं किया। और लिखा है, और जब उसने ऐसा सोचा कि क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को, अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है।
हालेलुया। हालेलुया। परंतु तभी पता क्या हुआ, एक बड़ा चमत्कार हुआ। एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी से क्या आवाज आई, पढ़िए इसको। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया और ये वचन राजा के मुंह से अभी पूरा निकला भी नहीं था कि आकाशवाणी हुई, कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, तेरी आशीषें तेरे हाथ से निकल गई, तेरी बरकतें तेरे हाथ से निकल गई, तेरी चंगाई तेरे हाथ से निकल गई। कारण क्या था? घमंड। कारण क्या था? दीन नहीं किया। कारण क्या था? हमने परमेश्वर के आगे अपने आप को झुकाया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। और 7 काल तक तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ये ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। ये स्थिति कब तक बनी रहती है? जब तक हम वापस आकर पश्चाताप नहीं करते हैं, जब तक हम वापस आकर अपनी गलती का इकरार नहीं करते हैं, जब तक हम खुदा के अपने आप को दीन नहीं करते हैं, और जब तक हमें ये मालूम ना पड़ जाए कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। हालेलुया। और लिखा है उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओर से फेंकती थी और यहाँ तक उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पल्लों के समान बढ़ गए। ये क्या था? ये एक बीमारी आ गई थी इसके ऊपर, आत्मिक बीमारी, भूलने की बीमारी, भुलक्कड़पन की बीमारी। वो भूल गया था कि मैं एक राजा हूं। ये खुदा ने उसे ऐसा करवाया। हालेलुया। और एक राजा कहां महलों में सोने वाला, क्या बढ़िया बढ़िया भोजन करने वाला, और आज वो जंगल की घास को खा रहा है और जानवरों के समान। हालेलुया। अब देखिए कि क्या स्थिति है, स्पिरिचुअल एमनेसिया। उसने खुदा को पहल नहीं दी, बल्कि घमंड में आकर परमेश्वर के वचन से दूर हो गया था। हालेलुया। तो भाई बहनों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस बीमारी को पहचानें, इसके लक्षण देखें। जब भी चर्च आने का मन ना करे ना, समझ लो आप उसकी चपेट में हैं। जब भी बाइबल पढ़ने का मन ना हो, समझ लो आप उसके लक्षण में हैं। अगर आपको लगे कि हमारा पास्टर सही नहीं है, पास्टर के खिलाफ बात हो रही है, आप भूल गए हैं, आप समझ लीजिए उसकी चपेट में है। आप कलीसिया के खिलाफ होते हैं, आप उसकी चपेट में हैं। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप उसकी चपेट में हैं। ये उसके लक्षण है कि आपको आत्मिक बेसुधी है। जब कभी लगे, कभी भी ऐसी बात महसूस हो, उसी वक्त पश्चाताप कर ले, उसी वक्त घुटनों के बाल आ जाए, उसी वक्त अपने आप को दीन कर ले, उसी वक्त अपने आप को खुदा के आगे झुका ले और कहें, प्रभु मुझे याद है, मेरे हृदय में तेरा वचन अधिकाई के साथ बसने दे, कि जब भी मैं अपने मुंह को खोलूं तेरा वचन मेरे मुख में से निकले, जब भी मैं देखूं तेरे वचन को देखूं, जब भी मैं सुन तेरे कलाम को सुनूं। आप बस ये दुआ कीजिए, ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं किसी भाई को नहीं देखूंगा, किसी बहन की कमियों को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ तेरे वचन को देखूंगा, मैं तेरे कलाम को देखूंगा। आप बस इसी बात को सोचे, यही दुआ करें, यही प्रार्थना करें, ये बीमारी के लक्षण भाग जाएंगे और आप वचन को याद रखने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रभु